हे फोक्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बिरला सॉफ्ट में 1 नवंबर से अब तक 11% का अप मूव हमको देखने मिला है। तो आज हम समझेंगे कि कैसे हम इस तरीके के मूव्स को स्कैन कर पाए। तो देखिए, जब भी हमको एक डायरेक्शनल ट्रेड करना होता है मार्केट में, तब हमको साइकिल ट्रेड करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ एक दिन पर क्या हो रहा है उस पर फोकस करने से ज्यादा ओवरऑल एक स्टॉक में साइकिल क्या चालू है, वो स्टॉक का ट्रेंड क्या है, वो हमको देखना चाहिए इंस्टेड ऑफ एक दिन पर फोकस करने से। तो बताता हूँ कि एग्जैक्टली हमको करना क्या है। सो लेट्स से अगर कोई भी एक स्टॉक है जहां पर मुझे एक डायरेक्शनल ट्रेड बनाना है, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, वहां पर मैं एक दिन पर स्टॉक में लॉन्ग आ रहा है या एक दिन पर स्टॉक में शॉर्ट आ रहा है, ठीक है, तो वहां पर मैं फोकस नहीं करूंगा। ठीक है, कि स्टॉक में सिर्फ एक दिन में क्या हो रहा है इसमें मेरा ज्यादा फोकस नहीं है। इंस्टेड इन द लॉन्ग रन स्टॉक में हो क्या रहा है पिछले 20 दिनों से, वहां पर मेरा ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा कि एक महीना में लगभग लगभग स्टॉक में क्या ट्रेंड आया, किस तरीके से ट्रेड्स क्रिएट किए लोगों ने, मेरा फोकस उस पर ज्यादा होगा। तो मार्केट में दो साइकिल्स होंगे, ठीक है, देयर वुड बी टू साइकिल्स इन द मार्केट, टू साइकिल्स। ओके, पहला होगा लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल। ओके, एंड दूसरा होगा शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग साइकिल। तो लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग हमको बताएगा कि वो स्टॉक में तेजी हो रखी है, ठीक है, कैसे मैं और डिटेल में भी समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग हमको बताएगा कि ये स्टॉक में बुल्स एक्टिव है, एंड ये मुझे बताएगा कि ये स्टॉक में या इंडेक्स में भी, ये सेम चीज इंडेक्स कर भी एप्लीकेबल होता है, ये स्टॉक में बेयर्स एक्टिव है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा सिस्टम फंक्शन कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये साइकिल मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ ये चीज करने से, ठीक है, वो बताता हूँ मैं। तो लेट्स से कभी भी एक स्टॉक ऊपर जाता है तो इस प्रकार से जाएगा वो। पहले लॉन्ग बिल्टअप्स होंगे उसमें, राइट, कि तेजी की पोजीशंस बनेंगी, लोग काफी ज्यादा खरीदेंगे बढ़ते हुए भाव में भी। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये सारा सारा जो लॉन्ग हुआ है अभी, एट सम गिवन पॉइंट, ठीक है, वो अनवाइंड होगा, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से एक डिप आएगा इंस्ट्रूमेंट में, राइट। एंड फिर से होगा क्या कि लॉन्ग आएगा इंस्ट्रूमेंट में, एंड फिर थोड़े टाइम बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग हो जाएगा, राइट। सिमिलरली ये पैटर्न जो है वो कंटिन्यू होता हुआ हमको नजर आएगा काफी समय तक। तो मैं साइकिल क्यों ढूंढ रहा हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन वो है कि अगर मैं एक दिन में क्या हो रहा है उस पर फोकस करूं, देन हो सकता है कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड चालू है या फिर एक स्टॉक में जो हेल्दी ट्रेंड चालू है मैं उसको इग्नोर कर बैठूं। इसीलिए मुझे ढूंढना क्या है कि कहाँ पर साइकिल चालू है। बुलिश के लिए हमको ढूंढना है लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग, बेरिश के लिए हमको ढूंढना है शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग। तो क्विकली बेरिश साइड का भी हम समझ लेते हैं, लेट मी जस्ट क्लियर दिस। तो यहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, देन ये सारा शॉर्ट्स में जो प्रॉफिट हो रहा है उनको लोग बुक करेंगे, जिसके वजह से हल्का अपमूव आएगा, इसको हम कहेंगे शॉर्ट कवरिंग, राइट। तो अभी होता क्या है ना, काफी बार हम एक स्टॉक 5% या 10% गिरने के बाद जब वो हल्का सा ऊपर जाता है तब हम उसमें एक तेजी का पोजीशन क्रिएट करते हैं। बट इवेंचुअली होता क्या है ना कि वो तेजी कभी सस्टेन ही नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता? He traders Quantsap has simplified option trading analytics for you. Click the link in the description box below, complete your sign up process and access the most advanced option analytical tools in the entire industry. Thank you. अनवाइंडिंग बेरिश के लिए हमको ढूंढना है शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग। तो क्विकली बेरिश साइड का भी हम समझ लेते हैं, लेट मी जस्ट क्लियर दिस। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, देन ये सारा शॉर्ट्स में जो प्रॉफिट हो रहा है उनको लोग बुक करेंगे, जिसके वजह से हल्का अपमूव आएगा, इसको हम कहेंगे शॉर्ट कवरिंग, राइट। तो अभी होता क्या है ना, काफी बार हम एक स्टॉक 5% या 10% गिरने के बाद जब वो हल्का सा ऊपर जाता है तब हम उसमें एक तेजी का पोजीशन क्रिएट करते हैं। बट इवेंचुअली होता क्या है ना कि वो तेजी कभी सस्टेन ही नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो जो अपमूव आया था इंस्ट्रूमेंट में, वो क्यों आया था, वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से आया था, एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स कवर होने की वजह से आया था, तो वो सस्टेनेबल नहीं था। इसीलिए मैं एक दिन पर फोकस ना करने के बदले मैं एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड या फिर एक साइकिल पर फोकस कर रहा हूँ कि वो इंस्ट्रूमेंट के कुछ पिछले कुछ दिनों में क्या हो क्या रहा है वो इंस्ट्रूमेंट में। सो शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग, एंड इस तरीके से ये कुछ सिनारियो रेप्लिकेट होता रहेगा मार्केट में, ठीक है। तो ढूंढना क्या है, ढूंढना मुझे ये है
कि कहाँ पर लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग का मिक्सचर है, तेजी करना है, कहाँ पर शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग का मिक्सचर है, मंदी करना है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ये आएगा कि मैं ये साइकिल ढूंढूंगा कैसे। तो सिंपल है, आपको एप्लीकेशन पर आना है, web.concept.com, ये लिंक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, आई कार्ड में भी होगा। एप्लीकेशन iOS, एंड्रॉइड एंड वेब हर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, आप लिंक के थ्रू से इजीली एक्सेस कर पाओगे। एंड एप्लीकेशन में आते ही आपको सर्च करना है साइकिल। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्ट अप स्क्रिप्ट साइकिल, ये हमको एनालिटिक पिक करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ग्रीन बॉक्स मुझे बता रहा है कि वो दिन पर लॉन्ग बिल्टअप हुआ, येलो बॉक्स मुझे बता रहा है कि वो दिन पर शॉर्ट कवरिंग हुआ, ब्लू बॉक्स बता रहा है लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ, एंड रेड बॉक्स बता रहा है शॉर्ट बिल्टअप हुआ। तो आप ये जो नरेशन है वो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ग्रीन लॉन्ग, ब्लू लॉन्ग अनवाइंडिंग, रेड शॉर्ट, येलो शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, लुक बैक पीरियड 20। ठीक है, तो ये लुक बैक पीरियड का मतलब क्या है कि कितना हिस्टोरिकल डेटा आप देखना चाहते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली हर एक स्टॉक में क्या हुआ एट अ ग्लांस हमको बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर बेस्ट पार्ट क्या है कि एवरीथिंग इज कलर कोडेड, तो आपको मैन्युअली जाकर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं देखना है, सिर्फ ग्रीन ब्लू रेड येलो ये कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में रखना है। तेजी करना है, ग्रीन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन ढूंढना है, मंदी करना है, रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन ढूंढना है। अभी यहाँ पर लुक बैक पीरियड 20 है, तो हम एज ऑफ नाउ उसे वैसे ही रखते हैं। तो ये बेसिकली मैं एप्लीकेशन को बताना ये चाह रहा हूँ कि ठीक है, जो मैं अभी स्कैन लगाऊंगा वहां के लिए आप 20 डेज का डेटा सिलेक्ट करना पीछे, एंड देन मैं फिल्टर सिलेक्ट कर रहा हूँ रीडिंग में, जिस लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, कोई चाहे तो स्टैंड अलोन लॉन्ग भी ढूंढ सकते हैं, हम लॉन्ग अनवाइंडिंग भी ढूंढ सकते हैं, शॉर्ट भी ढूंढ सकते हैं, इंडिविजुअल शॉर्ट कवरिंग, या फिर साइकिल ढूंढ सकते हैं, जो मैं ढूंढना चाहता हूँ। तो मैं ढूंढना चाहता हूँ लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग का साइकिल। तो जैसे ही मैंने लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग का साइकिल क्लिक किया, यहाँ पर देखिए काउंट का पॉपअप ओपन हो चुका है। तो ये काउंट मुझे पूछ रहा है कि ठीक है, मैं 20 दिन का डेटा देख लूंगा, लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग ढूंढ लूंगा, बट कितने दिन का लॉन्ग या लॉन्ग अनवाइंडिंग चाहिए मुझे। तो मैं कह रहा हूँ 14। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एप्लीकेशन को कह रहा हूँ कि पिछले 20 दिनों में से सारे ऐसे स्टॉक्स मुझे ला कर दो जिनमें लॉन्ग या लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ कम से कम 14 डेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्राइटेरिया एक है कि अभी मेरे पास सारे सारे स्टॉक्स आ रहे हैं, बट जब मैं ये फिल्टर लगाऊंगा सिर्फ वही स्टॉक्स आएंगे मेरे रेडार लिस्ट पर जिनमें लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है 20 में से 14 दिनों के लिए। ठीक है, जो स्टॉक में ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा है वो स्टॉक मेरे रेडार लिस्ट पर नहीं आएगा। तो जैसे ही मैं अप्लाई हिट करता हूँ तो मुझे सारे सारे स्टॉक्स आएंगे जिनमें 20 में से 14 दिन लॉन्ग या लॉन्ग अनवाइंडिंग है। तो जैसे मैंने ये फिल्टर लगाया, एक चीज आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पूरा का पूरा पॉजिटिविटी से भर गया है, राइट, ग्रीन एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन से भर गया है। तो इस तरीके से हम जाकर अगर मुझे मंदी ट्रेड करना है, बेरिश ट्रेड क्रिएट करना है, शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग की साइड पर मैं खोज सकता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे देन काफी सारे रेड्स पॉप हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने फिल्टर ही कुछ वैसा लगाया हुआ है। एंड जैसे भी आप अप्लाई करते हैं, राइट, मतलब जो भी आप ये सिलेक्ट करते हैं, आपके इनपुट सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद अप्लाई हिट करते ही आपको वो स्कैन पर पता लग जाएगा। तो अभी मैं आता हूँ हमारे ट्रेड पर जो है बीसॉफ्ट, ये हमने खोजा था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो ये साइकिल का ही स्क्रीनशॉट है बैकडेटेड, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 नवंबर से लेकर, ठीक है, 3 अक्टूबर, या फिर आप ऐसा समझिए 3 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक स्टॉक क्लीन लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल में है। ठीक है, जहां पर स्टॉक में सिर्फ 2 ही दिन, 25 अक्टूबर एंड 20 अक्टूबर एंड 4 अक्टूबर, ये 3 ही दिन शॉर्ट बिल्टअप हुआ। बाकी सब टाइम क्या हो रहा था स्टॉक में, मेजोरिटी ऑफ द टाइम लॉन्ग हो रहे थे एंड बीच में कहीं कहीं पर लॉन्ग अनवाइंडिंग, जो मुझे बता रहा है 1 नवंबर तक, राइट, या फिर इनफैक्ट 31 अक्टूबर तक ही मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल एग्जिस्ट करता है बीसॉफ्ट में, राइट। तो वहां से क्या है, वहां से मुझे यहाँ पर एक बुलिश इंडिकेशन मिल सकता है स्टॉक पर। अभी यहाँ पर एक लास्ट टैब बताना चाहूंगा मैं, तो लेट्स से हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट ओवाई हिस्टोरिकल। ठीक है, तो अभी बिल्टअप साइकिल ने मुझे बताया कि ठीक है, ऑन 31 अक्टूबर कि बीसॉफ्ट एक ऐसा स्टॉक है जिसमें लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है 20 में से 14 दिनों के लिए। तो यहाँ पर मैं बीसॉफ्ट के लिए तेजी के साइड का ट्रेड लेने तैयार हो चुका हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर हम बीसॉफ्ट सिलेक्ट करता है तो मैं आ चुका हूँ लास्ट टैब में बिल्टअप में, जिसका नाम है फ्यूचर OIH। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं ना, 1 नवंबर को, ओके, एक रीसेंट हाई क्लियर हुआ था,
बी सॉफ्ट में, राइट। तो लेट मी जस्ट इंक्रीज द लुक बैक। हाँ जी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 नवंबर को एक फ्रेश हाई क्रिएट हुआ था बी सॉफ्ट में, एंड वहीं से एक अच्छा अपमूव हमको देखने मिला बी सॉफ्ट में, राइट। तो अभी करना क्या है, तो करना एक ही चीज है, हमको साइकिल में से इंस्ट्रूमेंट्स ढूंढने हैं, देन फर्दर हम उसे वैलिडेट कर सकते हैं हिस्टोरिकल बिल्टअप्स के थ्रू, राइट, जिससे हमको और आइडिया आ जाएगा कि ये जो ब्रेकआउट्स आ रहा है वो सस्टेनेबल है या नहीं। तो अगर मुझे ट्रेड क्रिएट करना है तो सिंपल सा मंत्र फॉलो करूंगा मैं। तेजी करना है, 20 में से 14 दिन लॉन्ग या लॉन्ग अनवाइंडिंग का साइकिल फॉलो होना चाहिए। मंदी करना है, देन 20 में से 14 दिन शॉर्ट या शॉर्ट कवरिंग का साइकिल फॉलो होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम साइकिल के मदद से काफी आसानी से कुछ ऐसे मूव्स खोज सकते हैं जैसे कि हमने बिरला सॉफ्ट में किया। तो जैसे कि आप एक और बार बताता हूँ, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं ना, 31 अक्टूबर को ही मुझे पता लग गया होता कि यहाँ पर बी सॉफ्ट में कुछ तो पॉजिटिव एक्शन हो रहा है। अगले दिन 1 नवंबर को जैसे ही स्टॉक ने एक फ्रेश हाई क्रिएट किया, एक सस्टेनेबल अपमूव हमको देखने मिला बी सॉफ्ट में। तो इसी तरीके से आप भी बिल्टअप साइकिल की मदद से काफी आसानी से ऐसे कुछ मूव्स खोज सकते हैं। तो आज ही अनलॉक कीजिए बिल्टअप साइकिल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आई कार्ड में भी होगा, एंड ऐड कीजिए एक एज आपके डायरेक्शनल ट्रेडिंग में। हैप्पी ट्रेडिंग।